दोस्तों सोचिए, एक ऐसी छुपी हुई शक्ति के बारे में जो किसी को भी बिल्कुल साधारण से उठाकर एकदम असाधारण बना सकती है। हैरानी की बात तो ये है कि ये शक्ति हर सेकंड हमारे भीतर जन्म ले रही है, बह रही है और अनजाने में ही लगातार बर्बाद भी हो रही है। तो आइए आज की इस खास चर्चा में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और ऊर्जा के उस प्रवाह को गहराई से समझते हैं जो पूरे अस्तित्व को बदल कर रख दे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक इंसान की सबसे बड़ी, सबसे छुपी हुई ताकत है क्या? देखिए, ये महान शक्ति किसी जिम में बनाई गई मांसपेशियों में नहीं मिलती और ना ही इसको किसी बाहरी टूल से खरीदा जा सकता है। ये दरअसल हमारी एक शुद्ध आंतरिक जीवन शक्ति है, हमारी प्राण ऊर्जा। और आज के इस डीप डाइव में हम यही समझने वाले हैं कि मौन और ब्रह्मचर्य के जो प्राचीन विज्ञान है ना, वो इस अद्भुत शक्ति को आखिर अनलॉक कैसे करते हैं। ये कोई पुरानी बोरिंग रूढ़िवादी बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बेहद गहरा साइंस है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले भाग से। ऊर्जा का असली अर्थ आखिर है क्या? चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। हमारे समाज में ना एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो काफी दुख देने वाली गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि मौन और ब्रह्मचर्य जैसे गहरे विज्ञान सिर्फ शारीरिक पाबंदियों या खुद को सांसारिक सुखों से रोकने के बारे में है। मतलब इसको एक सजा मान लिया गया है। सबसे बड़ा मिथक यही है कि ये विज्ञान सिर्फ दबाव और खुद को सप्रेस करने के बारे में है। पर सच्चाई क्या है? दमन करने से या खुद को दबाने से तो सिर्फ अंदर एक टेंशन पैदा होती है, ऊर्जा पूरी तरह से विकृत हो जाती है। रियलिटी दरअसल इस जीवन ऊर्जा को कंजर्व करने और इसको एक बिल्कुल सही दिशा देने के बारे में है। सही संयम का मतलब खुद को दबाना नहीं, बल्कि अपने एनर्जी को गाइड करना है ताकि वो नाली में ना बहे। अब आते हैं इस चर्चा के दूसरे हिस्से पर, ऊर्जा के 3 सबसे बड़े चोर। अब यहां एक सवाल उठता है कि ये इतनी सारी ऊर्जा आखिर जा कहां रही है? क्रोध, अहंकार और अजीब अजीब सी जो इच्छाएं होती है ना, उनकी तुलना उस छोटे से छेद से की जा सकती है जो वक्त के साथ एक बहुत बड़े पानी के मटके को भी पूरी तरह से खाली कर देता है। दरअसल ऊर्जा के बर्बाद होने का ये पूरा पैटर्न बड़ा ही दिलचस्प है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ऊर्जा इन अव्यवस्थित और बिखरे हुए विचारों से नष्ट होती है। स्टेप नंबर 2, फिर बारी आती है अनियंत्रित वाणी की, बिना सोचे समझे बोलने की। और आखिरी स्टेप में उत्तेजना से भरे कर्मों से ये ऊर्जा पूरी तरह निकल जाती है। प्राचीन ग्रंथों में सबसे पहले विचारों की पवित्रता को टॉप प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि विचार ही वो स्टीयरिंग व्हील हैं जो हमारी सारी एनर्जी की दिशा तय करते हैं। उपनिषदों की ये लाइन देखिए, ये इस बात को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। जो वाणी को नियंत्रित कर ले वही वास्तव में संयमी है, जो मन को नियंत्रित कर ले वही ज्ञानी है। मतलब कितनी कमाल की बात है ना। शब्दों और मन के बीच का ये कनेक्शन बहुत ही गहरा और डायरेक्ट है। अपने शब्दों पर लगाम लगाने से ही मन पर लगाम लगाने का दरवाजा खुलता है और तब जाकर जीवन शक्ति ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर उठने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, मौन, जो कि सच्चा मानसिक तप है। आमतौर पर मौन का मतलब लोग बस चुप रहना या मुंह बंद रखना मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। मौन दरअसल वो स्टेट है जहां मन हर तरह के रिएक्शन से बिल्कुल फ्री होता है। अंदर का जो शोर है ना, वो शांत हो जाता है और दिमाग की लहरें एकदम स्थिर हो जाती हैं। सोचकर देखिए, अगर दिन भर की बातचीत का एनालिसिस किया जाए तो पता चलेगा कि आधी से ज्यादा बातों का कोई मतलब ही नहीं होता। हर बेकार शब्द के साथ हमारी लाइफ फोर्स बाहर जाती है और आंतरिक आग ठंडी पड़ने लगती है। इसीलिए इस एनर्जी की चोरी को रोकने के लिए सच्चा मानसिक मौन एक बेहद बेहद जरूरी आदत है। प्राचीन योग परंपरा में संतों ने मौन को एक सोने की खान आखिर क्यों कहा है? क्योंकि मन की पवित्रता, सरलता और खुद पर कंट्रोल ही दरअसल सच्चा मानसिक तप है। मौन उन बाहरी भटकाव और फिजूल की बहसों के खिलाफ एक मजबूत ढाल का काम करता है और जैसे ही ये ढाल मजबूत होती है, हमारी बचाई हुई एनर्जी नेचुरली ऊपर की दिशा में बहने लगती है। और यही बात हमें पतंजलि के उस महान और एंशिएंट प्रिंसिपल तक ले जाती है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। मतलब मन की इस उथल पुथल, इन लहरों को पूरी तरह शांत करना ही सच में योग है। जब मन की रफ्तार रुकती है, अंदर की प्रतिक्रियाएं ठहर जाती हैं, ठीक तभी कोई इंसान अपने असली अडिग केंद्र से जुड़ पाता है और एक परम शक्ति का अनुभव करता है। ये सच में किसी मैजिक से कम नहीं है। अब आते हैं इस चर्चा के चौथे और सबसे दिलचस्प भाग पर, ऊर्जा का आध्यात्मिक रूपांतरण। देखिए, एनर्जी के लीक्स को रोकना तो बस एक शुरुआत है,
असली गेम, असली यात्रा तो तब शुरू होती है जब इस जमा की गई शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। यहां आउटवर्ड एनर्जी फ्लो और इनवर्ड एनर्जी फ्लो के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। जब एनर्जी बाहर की तरफ बहती है तो हमारी इंद्रियों पर, हमारे सेंसेस पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है, थकान फील होती है और इंसान बस बाहरी चीजों में ही सुकून ढूंढता रह जाता है। लेकिन जब ध्यान और गहरी सांसों के जरिए यही नॉर्मल सी लाइफ फोर्स अंदर की तरफ मुड़ती है ना, तो एक स्पिरिचुअल एल्केमी घटित होती है। ये साधारण ऊर्जा ओज, तेज और प्रज्ञा जैसी दिव्य चमक में बदल जाती है, जो एक ऐसी गहरी आंतरिक तृप्ति देती है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। और इसी पूरे प्रोसेस को कुंडलिनी का विज्ञान कहा गया है। यहां यह क्लियर करना बहुत जरूरी है कि कुंडलिनी कोई जादूटोना या रहस्यमयी चमत्कार नहीं है। ये एनर्जी के ऊपर की तरफ बहने का एक बिल्कुल साइंटिफिक और नेचुरल प्रोसेस है। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और दुनिया भर की इच्छाएं उसे नीचे खींचना बंद कर देती हैं, तब यही ऊर्जा बहुत ही नेचुरली बेस से उठकर हमारी चेतना के शिखर तक, क्राउन तक पहुंचती है। उपनिषदों का एक बड़ा ही प्यारा सा सूत्र है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। ये इस पूरी प्रक्रिया के असर को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। इसका मतलब है कि जो इस छोटे से शरीर में है, बिल्कुल वही इस विशाल ब्रह्मांड में भी है। इस अंदर की एनर्जी को बदलने से किसी भी इंसान में सिर्फ थोड़ा सा चेंज नहीं आता, बल्कि उसकी पूरी कॉन्शियसनेस, उसकी पूरी चेतना एक्सपैंड हो जाती है। उसकी नजर क्लियर हो जाती है, बाहरी आकर्षण गायब हो जाते हैं और उसके काम पहले से कहीं ज्यादा असरदार बन जाते हैं। तो अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, आधुनिक युग में डिजिटल संयम। अब शायद ये लग सकता है कि ये सारी बातें तो सिर्फ गुफाओं में बैठे सन्यासियों के लिए हैं, राइट? पर जरा सोचिए, आज के टाइम में हमारी एनर्जी को चूसने वाले मॉडर्न सोर्स आखिर हैं क्या? ये एंडलेस स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया पर हर वक्त दूसरों से अपना कंपैरिजन करना, लाइक्स और कमेंट्स के पीछे भागना और बिना सोचे समझे बस दूसरों की डिजिटल स्टोरीज को कंज्यूम करते रहना। आज की ये आदतें हमारे दिमाग में विचारों का एक लगातार तूफान खड़ा कर देती हैं। ये हमारे फोकस को इस बुरी तरह से बांट देती हैं कि आजकल जो हर दूसरे शख्स में थकान और एंग्जाइटी दिखती है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह ही यही सब है। इसीलिए दोस्तों, आज के इस फास्ट पेस्ड दौर में डिजिटल ब्रह्मचर्य की बेहद सख्त जरूरत है। मॉडर्न लाइफ में सच्चे संयम का मतलब है अपने डिजिटल कंजम्पशन को सख्ती से कंट्रोल करना, ये फिल्टर करना कि दिमाग के अंदर आखिर जा क्या रहा है, फालतू के शोर को बाहरी ब्लॉक कर देना और अपने फोकस और मानसिक शांति की पूरी ताकत से रक्षा करना। जब ऐसा किया जाता है, तभी हमारी अंदर की ऊर्जा बिना बटे बिल्कुल पावरफुल बनी रहती है। उपनिषदों में एक बेहद गहरी लाइन आती है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, यानी कि कमजोर व्यक्ति आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। अब यहां पॉइंट यह है कि यह कमजोरी फिजिकल ताकत के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है। यह वीकनेस दरअसल इमोशंस की है, विल पावर की है। और जब डिजिटल संयम का कड़ाई से अभ्यास किया जाता है, तो वो एक्टिवली इसी मेंटल और इमोशनल कमजोरी का सबसे बेहतरीन इलाज करता है। तो अगर इस सब को समराइज करें तो सीधी सी बात यह है, बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपनी इस भीतरी दुनिया पर विजय पाना बहुत जरूरी है। मौन और ब्रह्मचर्य समाज से भागने या जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के रास्ते बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक साफ मकसद, पूरी अवेयरनेस और एक अडिग प्रेजेंस के साथ जीने के सबसे पावरफुल तरीके हैं। एक शांत और फोकस दिमाग वाला शख्स ही इस दुनिया में सबसे गहरा इंपैक्ट छोड़ सकता है। इस चर्चा के अंत में हम सबके सामने एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग चैलेंज आता है। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा बेकार का शोर है, वो ऐसी कौन सी डिजिटल या मानसिक आदत है जिसे आज बल्कि अभी छोड़ देने की जरूरत है, ताकि हमारे भीतर की वो छुपी हुई रोशनी और शक्ति पूरी तरह से जगमगा उठे। इस एंशिएंट एनर्जी साइंस को आज से ही अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।